अच्छा, अगर आप हो तो रोटी फिर आपको पचाना आना चाहिए। रोटी से खून कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। 1 फीट का शरीर 5 फीट का कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए। पता है कुछ? सो जाने पे श्वास कैसे चलते हैं आपको पता होना चाहिए। कुछ मालूम है? ये सोचने की बात है और यहीं से भगवान का रास्ता खुलेगा। यानी गौर से समझो हमारी बात। जिसने आंख बनाई, कान बनाए, नाक, शरीर बनाया, वही शरीर में है। जिसने शरीर बनाया वही शरीर का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए चौपाई की सोहम सोमस्मृति वृत्ति अखंडा, ये अखंड वृत्ति धारण करो कि प्रभु हम नहीं है, हमारे रूप में तुम ही हो। ये भजन का तरीका मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये झूठी भक्ति है कि सच्ची? यही भजना है भगवान को। प्रभु हम जानते नहीं हैं लेकिन हमारे हृदय में तुम ही हो। तुम हो तभी हम जीवित हैं। तुम निकल जाओगे, तुम्हारी भगवान शक्ति खींच लेंगे, मर गए, चले गए। बाबा बड़े अच्छे थे, बड़े खराब थे, कहा जाएगा कि नहीं? यानी जो अभी है वो कौन है? भगवान का अंश है कि नहीं? तो बस यहीं से भजन शुरू करो कि प्रभु हम नहीं है, तुम ही हो हमारे रूप में। चाहे जैसे रखो, हम राजी हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो। बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरा संशय दूर कर दो। प्रभु आप हमारे हृदय में हो और आप इतनी कृपा करो कि प्रकट हो जाओ ताकि हमारा हृदय का अंधकार मिट जाए, आपका हमारा मिलन हो जाए। प्रभु ऐसी दया करो। ये सच्ची भक्ति है और ये तुम करना शुरू करो और देखो कितनी जल्दी परमात्मा कृपा करता है। भक्ति तो हमने की है लेकिन बाहर बाहर वाली की है, दूर दूर वाली। भगवान कहीं है और कहीं है तो हमारा ये काम बन जाए। भगवान हो कहीं तो लो हम लड्डू चढ़ा रहे हैं हनुमान जी और हमारा फलाना काम बना देना। शंकर जी लो हम परिक्रमा लगा रहे हैं और बदले में हमारा काम हो जाए। तो भक्ति तो की लेकिन भक्ति नहीं की, व्यापार कर लिया। व्यापार में क्या होता है? कम लगाओ ज्यादा पाओ, इसी का नाम व्यापार। भाई व्यापार का इतना ही मतलब होता है 10 लगाओ 11 पाओ, 11 लगाओ 12 पाओ, यही तो होता है। तो इसी तरह भगवान के यहाँ भी पहुंच के व्यापार कर लिया कि प्रभु हम तो करें परिक्रमा, आप हमारी नौकरी लगा दो। हम तो करेंगे, आप एक ठीक है। कल हमने कहा था परसों कि परमात्मा उदार है, वो फिर भी आपको भक्त मान लेता है। वो नहीं कहता तुम भक्त नहीं, वो कहता है हमारा ही पुत्र है तो भक्त तो हमारा ही। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जब उसकी परिक्रमा की, उसको पूजा की तो तुम्हारा काम बन गया। यानी भगवान सुनता है, इतना तो जान गए। यानी एक कक्षा पास हो गए तो अब अगली कक्षा में बैठो कि प्रभु अब सब बन गया, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अब आप हमारे हृदय में तो प्रकट हो, हमारा संशय दूर कर दो। जीवन मिलने का जो मानव शरीर मिलने का लक्ष्य है वो पूरा कर दो। ऐसे प्रार्थना करो तो भगवान कृपा करें। और केवल कृपा भगवान मिलके नहीं करेंगे, तुम सब समझ नहीं पाते, बहुत हम कम समझदार हैं। अरे भगवान कृपा करेगा तुम्हें गरीब रखेगा, हृदय भगवान भी प्रकट हो और तुम्हें दुख बचेगा। बस भगवान परीक्षा लेता है, वो देखता है देखे हमें चाहेगा कि हमारी माया को चाहेगा। भगवान परीक्षा ले रहा है ना। जैसे हम सब कौन है? हम सब परीक्षित हैं। जो कथा भागवत सुनता कहते नहीं पंडित जी, उसको कहते हैं ये परीक्षित है। परीक्षा माने हाँ, परीक्षा माने जो दूसरे की इच्छा से काम करना पड़े उसका नाम परीक्षा। तो ये जीवन परीक्षा है कि नहीं? जन्म अपनी इच्छा से मिला, रूप अपनी इच्छा से मिला, संसार अपनी इच्छा से मिला, पत्नी परिवार अपनी इच्छा से मिला, कुछ नहीं मिला, सब प्रभु की इच्छा। तो तुम सब परीक्षा में बैठे हो कि नहीं? सब लोग परीक्षा में बैठे हो, सब परीक्षित हो और सब 7 दिन में मरोगे। सोमवार मंगलवार बुधवार ये 7 दिन में सबकी मृत्यु है कि नहीं? और सबको डसेगा कौन? काल। काल माने समय रूपी काल तुम्हें डस जाएगा। और डसेगा ही नहीं, एक बड़ा अच्छा भागवत में रूपक दिया गया कि वो अजगर की तरह, विष वाला नहीं फन वाला, कैसा है? अजगर की तरह। माने कितना निगल गया है और कितना बाकी है किसी को पता भी नहीं।
भाई अगर हमारी उम्र इस समय 50 साल है तो पता नहीं 51 के हैं कि 55 के कि 80 के, यानी काल रूपी ब्याल ने जीव को कितना निगल लिया है अपने मुख में और कितना शेष है ये पता है किसी को? तो ये तो और भयानक रूप है कि नहीं? ये डरावना रूप है कि नहीं? माने जीवन रूप, मतलब जीवन जो है हमारा जीवन रूपी शरीर, इसको काल रूपी ब्याल ने, काल रूपी अजगर ने कितना निगल लिया है और कितना शेष बचा है इसकी भी खबर हमको। तो हमें भगवान का भजन नहीं करना चाहिए जो इससे मुक्त कर दे, जो काल से कालातीत परमात्मा, जो अपने मिला के तुम्हें काल से परे बना दे। ध्रुव, प्रहलाद और हनुमान जी की तरह जो परमात्मा से मिला दे। भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हृदय में भय परमात्मा, इस भाव के साथ हमेशा ये भाव रखो कि प्रभु तुम ही हो, हम नहीं है। हम बने हैं, ये हमारा ज्ञान है और हमारा ज्ञान मिटा दो प्रभु। तो भगवान मिटा सकता है, वो समर्थ है और हमारे तुम्हारे बस की बात। ये सत्संग केवल विवेक दे सकता है कि तुम भक्ति करो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति स्वयं परमात्मा करवाता है। भाई संकेत आपको हम कर रहे हैं, हमें किसी ने किया है, परस्पर हम एक दूसरे की उन्नत चाहते हैं, लेकिन मिलना परमात्मा के हाथ में, हृदय में प्रकट हो जाना ये भगवान के हाथ में। प्रभु चाहेंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा मिले या ना मिले, एक और बहुत बढ़िया हम चीज बताओ। जैसे उदाहरण के लिए हम कहा करते हैं, किसी का पिता समर्थ है, मान लो पिता के पास जो कुछ भी है, तो कहा बेटा गठड़ी बांधे घूमता है सब। पिता के पास अरबों खरबों रुपया है, बड़ी संपत्ति है, ऊंचा पद है, तो कहा पिता की पूरी संपत्ति लेके बेटा घूमता है, तो क्या होता उसके पास? बड़े घर, अरे कहीं नहीं उड़त है, इनके बड़े घर के हैं। अर्थात पिता के संबंध के कारण बेटे को पूरा बल रहता है कि पिता की संपत्ति मेरी संपत्ति, उसको हक रहता नहीं रहता। जहां जरूरत पड़ेगी हमारे पिताजी इतने शक्तिशाली रुपए वाले, सब काम बन जाएगा। तो इसी तरह ये पिता नकली भी हो सकता है, कभी कभी अहंकार में शत्रुता भी हो जाती है। उदाहरण के लिए हिरण्यकश्यप सगा पिता है और प्रहलाद का दुश्मन बन गया अहंकार के कारण। का प्रहलाद कहता आधा राज्य बांट के दे दो, ये कुछ मांग रहा था, केवल इतनी सी बात कि पिताजी तुम भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है, जिससे वो नाराज, प्राण लेना चाहता। तो शरीर का पिता शत्रु भी बन सकता है, लेकिन जो जगत पिता है वो मदद कर रहा है। और जगत पिता को उसने अपना मान लिया, पर भरोसा कर लिया, पूर्ण विश्वास कि प्रभु हैं तो हैं, बात खत्म हो गई। अब हैं तो कितने बड़े चमत्कार की कदम कदम पर परमात्मा रक्षा करता है कि नहीं करता? तो ये कथाएं ये बता रही हैं कि विश्वास परमात्मा से कर लो, जो जगत पिता है, जो संसार का मालिक है, जो ब्रह्मांड रचने वाला है, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। जब उसके भरोसे हो जाएंगे तो का वो गरीब है? का परमात्मा की कोई कमी है? तो का तुम्हें कमी रखेगा वो? भक्त को आजमा कर जब इस दुनिया ने देखा तो दुनिया समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसी तरह जब भगवान के हो जाओगे तो कमी तो बच ही नहीं सकती। कमी बच जाए तो भगवान के कैसे हो? सबसे सरल मार्ग है, कुछ चाहबे न करो, प्रकट हो जाओ। ये भी ना कहो कि प्रभु प्रकट हो या ना, आपकी मर्जी, बस हमें अपना माने रहो। प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो, बस इतना आपकी, आप हमारी याद बनी रहे आपकी, बस इतने में ही कल्याण हो जाए। प्रहलाद को केवल भरोसा हो गया कि जिसने इस बिल्ली के बच्चे बचाए वो परमात्मा हमारी भी रक्षा करे। और उसके बाद ब्रह्मा का वरदान तक बदल गया। उनकी बुआ जी को था, होलिका को,